प्यारे दोस्तों, हदीस हमेशा इस बात की और हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम हर अवस्था में अल्लाह पर भरोसा रखें। तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा का अर्थ ये है कि धर्म एवं संसार से संबंधित सभी मामलों में सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह पर हितों की रक्षा एवं अहित से सुरक्षा का भरोसा रखा जाए, क्योंकि पवित्र अल्लाह के सिवा ना कोई देता है, ना रोकता है, ना भला कर सकता है और ना बिगाड़ सकता है। अतः इंसान को चाहिए कि हितों की रक्षा एवं अहित से सुरक्षा के साधनों को अपनाने के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। अल्लाह ताला का फरमान है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसके लिए वही काफ़ी होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का इस्लामिक वाक़या है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताज़ीर उस जहाज़ के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समुद्र में तूफ़ान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समुंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजीरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा? सब ताजीरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजीरों ने मिलकर उस नए ताजीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजीर को तो समुंदर में फेंक दिया गया। वो ताजीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वो आदम ना आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? ये सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है? ऐसे ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया। अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बरगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए हुए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं
आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए हुए थे इस अनजान जगह पर। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताजीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुद्र में उसका सामान भी फेंक दिया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुद्र के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके भी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़्यादा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोंपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए जो तारीफ़ के लायक है। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ में आप अल्लाह पाक के नामों की तारीफ़ कर सकते हैं। अल्लाह तू ही करीम है, तू ही रहीम है, तू ही खिलने और जिलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर, आज के इस वाक्य को सुनकर आपका ईमान ज़रूर तरोताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने आज की इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इसे ज़रूर अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्त हबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वो पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्त हबाब तक भी पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी खिदमत में आपके हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।